नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है 10 नवंबर और डीएसएसबी टीजीटी सोशल साइंस एग्ज़ाम की सेकंड पाली समाप्त हो गई है। सेकंड पाली में जितने भी करंट अफेयर्स और जीके से क्वेश्चन बने हुए थे उन सभी क्वेश्चनों को फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए देखते हैं फिर सेकंड पाली में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग सबसे पहले करते थे और जो उनके शहरी विकास और व्यापारिक समृद्धि का प्रमुख कारण बनी। तो राइट आंसर था ऑप्शन सी, कांसे की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है और यह पद किस प्रकार की संवैधानिक संस्था का उदाहरण है। राइट आंसर था इसका राष्ट्रपति और ये नाम मात्र प्रमुख होता है। देखिए अगला क्वेश्चन था, प्रश्न में क्या दिया था, भारत में सामाजिक न्याय की अवधारणा को संविधान के किस भाग में विशेष रूप से सुनिश्चित किया गया है। राइट आंसर था ऑप्शन ए, प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था, जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण कौन सी गैस है जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करती है। तो इसका देखिए राइट आंसर था कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा था, भारत में शिक्षा का अधिकार आरटीई किस वर्ष लागू हुआ और यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये लागू हुआ था 2009 में और ये आता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय प्रमुख उद्देश्य ब्रिटिश शासन में भारतीयों की क्या भूमिका सुनिश्चित करना था। तो राइट आंसर था भारतीयों की प्रशासनिक भागीदारी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया था, गांधी जी द्वारा आरंभ किया गया असहयोग आंदोलन किस घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप था जिसने पूरे भारत में असंतोष फैला दिया था। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन ए, जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, भारतीय अर्थव्यवस्था में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर था ऑप्शन सी, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का समन्वय। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया था, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है और इसका कुल वैश्विक जनसंख्या में कुल कितना प्रतिशत योगदान है। तो देखिए वर्तमान की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब भारत का जनसंख्या के स्थान में क्या है, प्रथम स्थान है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हमने गूगल से सर्च किया था, वहाँ पर अभी अपडेट नहीं हुआ तो यहाँ पे अभी दूसरे स्थान को दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको सही कर लेना। अब भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है। देखिए अगला क्वेश्चन था, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी और किस शासक के शासन में यह साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुँचा। तो देखिए इसका जो सही आंसर था ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। और देखिए यह साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर पहुंचा था किसके शासन में, अशोक के में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था, देखिए भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था और यह किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद बना। तो देखिए 1986 में ये अधिनियम पारित हुआ था और स्टॉकहोम सम्मेलन में ये पारित हुआ था। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, आर्य समाज की स्थापना किसने की और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए सही आंसर था दयानंद सरस्वती और वेदों की ओर लौटो, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 13 था, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा गांधी जी ने किस वर्ष और किस परिस्थिति में दिया था। तो राइट आंसर था 1942 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है और इसका मुख्य कार्य क्या है। तो देखिए इसके जो स्थापना जो की जाती है अनुच्छेद 320 के अंतर्गत की जाती है और सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करना ये इसका मुख्य कार्य होता है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, एक मिनट, भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो राइट आंसर था ग्रीस और पृथ्वी का वर्णन, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 16 था, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक भारत किस वर्ष अपने पहले आम चुनावों में शामिल हुआ था। तो राइट आंसर था 1951 से 52। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ब्लैक होल त्रासदी किस वर्ष घटी थी और यह किस स्थान से जुड़ी हुई है। तो राइट आंसर था 1756, कोलकाता से ये जुड़ी हुई है।
भारत के किस राज्य में सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है और इसका प्रमुख कारण क्या है? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन ए बिहार, और उपजाऊ भूमि के कारण इसमें सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 था, भारत में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर नागरिक सर्वोच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत याचिका दायर कर सकता है? तो राइट आंसर था इसका अनुच्छेद 32 के तहत। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर था स्वामी विवेकानंद, और देखिए इसका जो उद्देश्य था समाज सेवा था। भारत का राष्ट्रीय पशु यानी कि बाघ को कब राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया और इसका क्या प्रतीकात्मक अर्थ है? तो राइट आंसर था 1973, साहस और शक्ति का प्रतीक है ये। क्वेश्चन नंबर 22, अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ सर सैयद अहमद खान ने किस उद्देश्य से किया था? तो मुस्लिम समाज में शिक्षा और आधुनिकता लाने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर था, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुधारना। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC की स्थापना किस वर्ष और किस उद्देश्य से की गई थी? तो 1993 में मानव अधिकारों की रक्षा हेतु ये इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 था, भारत की मुद्रा प्रणाली में रुपये प्रतीक को कब स्वीकृत दी गई और इसे किसने डिज़ाइन किया था? तो राइट आंसर था 2010 में उदय कुमार ने इसे डिज़ाइन किया था। भाषा सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं और इसमें से कितनी अनुसूचित है? तो राइट आंसर था इसका 122, और 22 इसमें अनुसूचित है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर था जनता द्वारा चुनी गई सरकार। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर था 1995 में, और जेनेवा में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, इसे किसने नष्ट किया था? तो राइट आंसर था इसका बख्तियार खिलजी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, जिस विद्यार्थी का भी थर्ड पाली में एग्ज़ाम है उनसे रिक्वेस्ट है आप इस सेकंड पाली के और फर्स्ट पाली दोनों के रिव्यू को अवश्य देख कर जाए। आपका हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन आपके थर्ड पाली में इन वीडियो से देखने को मिल जाए, और आपका यदि 11 की फर्स्ट में है तो तीनों शिफ्टों का पेपर आपको देख कर जाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र 2025 में किस राज्य में शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था ऑप्शन ए गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी किस देश ने की और इसका प्रमुख विषय क्या था? तो ये हुई थी ब्राज़ील में, सतत विकास और समानता, ये इसका प्रमुख विषय था। वर्ष आगे देखिए, वर्ष 2025 महिला क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता और फाइनल में किसे हराया? तो भारत ने जीता था और फाइनल में हराया था इंग्लैंड को। भारत का पहला AI नीति दस्तावेज यानी इंडियन AI मिशन 2025 का जारी किया गया और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो ये जारी हुआ था मई 2025 में, सरकारी सेवाओं में AI प्रयोग करना ये इसका उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 33 था, 2025 का बजट किसने पेश किया और इसमें किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? तो राइट आंसर था निर्मला सीतारमण, और कृषि एवं इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें प्राथमिकता थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 था, भारत में 2025 में आयोजित होने वाले एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन ए बेंगलुरु। और देखिए जो सेकंड पाली का जो अंतिम प्रश्न था, 2025 का फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ नेता अभिनेता पुरस्कार किसे मिला और किस फिल्म के लिए मिला? तो राइट आंसर था कार्तिकेय आर्यन और चंद्र चैंपियंस के लिए इसे पुरस्कार मिला था। तो फ्रेंड्स ये थे आपके सेकंड पाली के वो क्वेश्चन जो कि आपके TGT सोशल साइंस के सेक्शन ए में पूछे गए थे। तो जिस विद्यार्थी का भी थर्ड पाली में एग्ज़ाम है और 11 नवंबर की फर्स्ट पाली में एग्ज़ाम है, तो वो सभी इन वीडियो को रिव्यू को अवश्य देखते जाएं। और हमने इस चैनल पर आपके लिए TGT से संबंधित सोशल साइंस की लगभग 5 से 6 लॉन्ग वीडियो बना दी हैं, उन वीडियो को अवश्य देख कर जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो में से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए फिर फ्रेंड्स मिलते हैं थर्ड पाली में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।